साक्षात भगवान ब्रह्मदेव का वह सबसे शक्तिशाली पुत्र, जिसने स्वयं नारायण को ही युद्ध के लिए ललकार दिया था, और अपने आराध्य से दो दो हाथ करने की इसी भयंकर प्यास में इस महान योद्धा ने एक अंधेरी गुफा में पूरे 2 युगों तक इंतजार किया, और फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ शुरू हुआ 28 दिनों का सबसे खौफनाक महायुद्ध कहानी आरंभ होती है। सत्य युग से, जब ब्रह्मा जी के जमाई लेते समय उनके मुख से एक अत्यंत शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ। इनकी असीम शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वामन अवतार में भगवान ने अपने 3 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था, उस विशालकाय वामन भगवान की 21 बार परिक्रमा कर ली थी। यह वही थे जिन्होंने हनुमान जी का मार्गदर्शन किया और उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। लंका विजय के बाद जामवंत जी ने अपने आराध्य श्री राम को ही युद्ध के लिए चुनौती दे दी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस युग में नहीं वृक्षराज, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊंगा, तब तुम्हारी यह युद्ध की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और युगों तक अपने प्रभु का इंतजार करने लगे। समय का पहिया घामा और द्वापर युग आ गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि की खोज में जंगल में भटकते हुए उसी अंधेरी गुफा के अंदर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत जी की पुत्री उस चमत्कारी मणि से खेल रही है। जाम्बवंत जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया। फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे भयंकर मल्ल युद्ध। यह युद्ध 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि बिना रुके लगातार 28 दिनों तक चला। 28वें दिन उस अजय और बलशाली जाम्बवंत का शरीर पसीने से कांपने लगा। साक्षात नारायण के अलावा किसी देव या दानव में इतनी ताकत नहीं जो जाम्बवान को युद्ध में घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। खुदा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन दिया। जाम्बवंत जी की युगों की इच्छा पूरी हो गई। वह रोते हुए अपने प्रभु के चरणों में गिर पड़े, उनसे माफी मांगी और अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से